बरवाला में चल रहे बवाल के बीच आज रात सरेंडर कर सकते हैं रामपाल। आश्रम के चारों तरफ सीआरपीएफ का घेरा। आश्रम के आसपास खड़ी गाड़ियों में आगजनी। आग कैसे लगी, फिलहाल पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। के सवालों का नहीं दिया जवाब। आश्रम में चल रहे हंगामे पर 3 दिन बाद खट्टर ने किया था ट्वीट। रामपाल की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा पुलिस का ऑपरेशन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर की थी मुख्यमंत्री खट्टर से बात। मामले को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा काबू से बाहर नहीं है हालात, केंद्र की हालात पर है नजर। कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम कर रही है राज्य सरकार। Right now, I think it's not out of control. The state government is closely monitoring, and this is something related to the court direction. The state government is acting on something on the court direction. So, संत रामपाल के खिलाफ दर्ज किया गया देशद्रोह का मुकदमा। डीजीपी ने कहा सरेंडर के सिवा नहीं होगी कोई बातचीत। संत रामपाल के करीबी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने लिया हिरासत में। महिलाओं और बच्चों का आश्रम से निकलना जारी। हिसार में रामपाल के आश्रम में तहखाना होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक बाबा की 5 मंजिला कोठी। हिसार में रामपाल के 70 समर्थकों की कोर्ट में पेशी। 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। धार्मिक हिंसा भड़काने का केस। रामपाल के आश्रम में अब तक 7 शव बरामद। इनमें से 6 महिलाएं और 1 बच्चा। दम घुटने से हुई मौत। लोगों के मुताबिक उन्हें जबरन रोका गया था। आश्रम के अंदर पुलिस का दिखाया जा रहा था खौफ। डीजीपी का दावा सतलोक आश्रम में ही है रामपाल। गिरफ्तार करके कोर्ट में करेंगे पेश। हरियाणा सरकार की मांग पर केंद्र ने बढ़ाया मदद का हाथ। भेजी गई पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियां। दस दिन की विदेश यात्रा से के बाद वापस लौट रहे मोदी। फीजी की राजधानी सुवा से हुए रवाना। यात्रा के आखिरी चरण में 1 दिन के लिए फीजी में थे मोदी। यहां की संसद को भी किया संबोधित। भारत और फीजी के बीच 3 समझौते। वीजा ऑन अराइवल का भी ऐलान। फीजी के नेशनल यूनिवर्सिटी में भी मोदी ने दिया भाषण। मंगल मिशन के डेटा कलेक्शन सेंटर के लिए कहा शुक्रिया। ज्ञान हो, रिसर्च हो, प्रयोग हो, इस पर जितना बल मिलता है उतना ही जीवन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। 6 महीने के कामकाज पर जारी करेगी बुकलेट। यू टर्न सरकार के नाम से जारी होगा बुकलेट। चुनावी वादों से पलटने वाले कदमों का होगा जिक्र। भाजपा में हमेशा से कथनी और करनी में अंतर रहा है, और वही कथनी और करनी में अंतर अभी पिछले 6 महीने की इनके कार्यकाल में आया है। यू टर्न सरकार है ही। कांग्रेस के मीडिया विभाग ने अजय माकन की अगुवाई में तैयार की रिसर्च। 30 फैसलों को लेकर हल्ला बोल। उन राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन पर हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे यह कि सरकार कुछ नहीं कर पाई, यू टर्न लिया, उन चीजों पर निश्चित रूप से संसद में उठाई जाएंगी। शिवसेना के मुखपत सामना में एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर हमला। पवार की राजनीति भरोसे लायक नहीं। पवार जो बोलते हैं वो नहीं करते। शिवसेना ने खुद को बताया महाराष्ट्र के प्रति ईमानदार, लेकिन महाराष्ट्र में पैर जमा कर खड़ी है शिवसेना। कार चलाए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दिया था बयान। 6 महीने में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के लिए बड़ा झटका। आदर्श घोटाले में आरोपियों की लिस्ट से नहीं हटेगा नाम। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से की थी अपील। स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी थी याचिका। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर के इनकार को बनाया था आधार। सबूतों के अभाव में दलील। घोटाले में नाम आने के बाद ही गई थी अशोक चौहान की कुर्सी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आदर्श घोटाला सहित सभी मामलों में सरकार की तरफ से हुई गलतियों को किया जाएगा दुरुस्त। आज जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो स्तर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, और महाराष्ट्र में रेट ऑफ कन्विक्शन जो है, वो रेट ऑफ कन्विक्शन हम कैसे सुधार सकते हैं, जिससे पुलिस का जो एक दबदबा बना रहे। दिल्ली में मिशन 60 का लक्ष्य लेकर उतरेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। और इसलिए जब निर्वाचन आयोग चुनाव डिक्लेयर करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री, भद्रवा में राजनाथ सिंह की रैली। राजनाथ सिंह ने रैली में सज्जाद लोन का किया जिक्र, कहा, भरोसा पैदा करने वाली होनी चाहिए सरकार। लंबे समय तक एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के बावजूद, एक अस्थायी सरकार होने के बावजूद, यहां के हुकूमत करने वाले लोगों ने यहां की जनता के साथ इंसाफ नहीं किया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कानून मंत्री सदानंद गौड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यायिक सुधार पर जोर। गौड़ा ने कहा, महिला आयोग को दिए जाएंगे ज्यादा अधिकार, विवाह कानून में भी बदलाव की जरूरत। शारदा स्कैम में समन किए जाने पर कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की प्रतिक्रिया, कहा, सीबीआई से करूंगा पूरा सहयोग। पश्चिम बंगाल में सिंगूर के बाद अंडाल के किसानों का प्रदर्शन, एयरपोर्ट अथॉरिटी से और ज्यादा मुआवजे की मांग। श्रीलंका ने फांसी की सजा पा चुके 5 भारतीयों को किया रिहा। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग को सौंपे गए मछुआरे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक और अजब बयान, केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों ने शौचालय निर्माण में नहीं की मदद तो बिहार आने नहीं देंगे। तो हमको कहीं डाउट ना लगता है कि 12,000 से 10,000 पर न चले जाएं। अगर 12,000 से 10,000 चलेंगे तो हम कह देते हैं कि हम सातों भैया को बिहार में ना आने देंगे, रोक देंगे कि आप रहिए दिल्ली में। संपर्क यात्रा पर निकले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी और जेडीयू के विलय की खबरों को बताया गलत। लोगों ने ये बातचीत की कि अब हम लोगों में आपस में मेल मिलाप होना चाहिए, और ये एक बात उभर कर आई कि सबको मिलकर काम करना है। संभव हो तो हम एक दल के रूप में भी अपने को संगठित करें। छत्तीसगढ़ में जनता के पैसे पर नेताओं का ऐश, अलग विमान से ले जाया गया मंत्री जी का पासपोर्ट। बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे घर पर भूले पासपोर्ट, विशेष विमान से हुआ इस्तेमाल। गुजरात में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया पहला मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों ने ली शपथ। इबोला को लेकर हरकत में आई केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंत्रियों की बुलाई बैठक। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के इंतजाम बढ़ाने की कवायद, 3 सदस्यों की बनाई गई कमेटी। इस कमेटी में शामिल होंगे स्वास्थ्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री, 1 हफ्ते में देनी है रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया निर्देश, इबोला की टेस्टिंग के लिए बनाई जाए 10 लेबोरेटरी। जगह एयरपोर्ट्स पर 24 एयरपोर्ट्स पर आइसोलेशन सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, डॉक्टर्स को उसके लिए प्रिपेयर्डनेस पूरी की गई है, और हर एक स्टेट में भी। कश्मीर के बडगाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में झड़प, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अली मोहम्मद सागर कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौकरी स्थायी करने को लेकर पटना में फिर सड़कों पर उतरे शिक्षक, राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने वाराणसी का किया दौरा, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, सुरक्षा को लेकर चर्चा। कर्नाटक के मंत्री एच अंजनेया ने बनाई सादगी की मिसाल, सामूहिक विवाह में कराई अपनी बेटी की शादी।
ट्विटर पर तेजी से बढ़ रही है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। 80 लाख से ज्यादा हुए फॉलोअर्स की संख्या। मोदी के आगे केवल पोप और ओबामा। रांची में हंगामे के बीच जारी हुआ कांग्रेस का घोषणा पत्र। टिकट कटने से नाराज उम्मीदवारों और समर्थकों का प्रदर्शन। झारखंड चुनावों को देखते हुए सुरक्षा बलों का अलर्ट। माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए डोमिनेशन ऑपरेशन। माओवादियों ने आम जनता को दी है चेतावनी। चुनाव का बहिष्कार करने की अपील। डोमिनेशन ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 172 बटालियन ले रही है हिस्सा। लोगों को दे रहे हैं भरोसा। मतदान के लिए निकले घर से बाहर। झारखंड पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल। गढ़वा जिले में 25 नवंबर को है मतदान। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। राहुल और सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पर जाकर चढ़ाए फूल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने। मनमोहन सिंह भी थे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। फीजी से ट्वीट पर किया याद। नरेंद्र मोदी ने आज रानी लक्ष्मीबाई को भी किया याद। जन्मदिन पर बहादुरी और हौसले को सलाम। एनडीए की सहयोगी पार्टी एमडीएम के चीफ वाइको का विवादित बयान। एलटीटीई के कारण के चीफ प्रभाकरण का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की अपील। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े शिखर धवन। दिल्ली के बंगाली मार्केट के पास सफाई। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े सुरेश रैना। गाजियाबाद के बाल आश्रम में भी की सफाई। लाइब्रेरी विवाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिमांड। मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी मांगे 20 करोड़। कि जब ये लाइब्रेरी स्थापित हुई थी तब यूनिवर्सिटी के छात्र जो तलबा थे 7-8-9 हज़ार थे। आज वो 28-30 हज़ार हैं। यहाँ जब हम महिला सशक्तिकरण एकाधिकार की बात हो रही है, उनको लिए भी लाइब्रेरी उनके लिए रहनी चाहिए उपलब्ध। एमएचआरडी मिनिस्टर ऑनरेबल स्मृति ईरानी साहिबा जो है, उन्होंने कहा था कि बेटियों के अपमान की खबर आ रही है। बीसी ने डिमांड करी है, तो बेटियों के अपमान की बात जो वो कर रही थी, तो वो बेटियों को इज्जत को बचाने के लिए, उनके सहूलत के लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए फौरन, मैं तो कह रहा हूँ पहली फुर्सत में उन्हें सैंक्शन करके देना चाहिए। दिल्ली के गांधीनगर से अगवा बच्चे का मिला शव। एक दिन पहले हुआ था अगवा। मंगलवार को स्कूल से लौटते समय उत्कर्ष को किया गया था अगवा। 1 करोड़ की फिरौती के लिए आया था फोन। उत्कर्ष को ढूंढने के लिए पुलिस ने बनाई 3 टीम। आरोपियों का कोई सुराग नहीं। सीसीटीवी में अगवा होने की पहली तस्वीर। मैं वहीं पे आसपास ही रहता हूं और बड़े शर्म की बात है कि दिन दहाड़े बच्चे किडनैप हो जाता है और पुलिस देखते रह जाती है। वहां जहां बॉडी मिली वो केवल 1 किलोमीटर के दायरे में है और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर। नोएडा की हार्डवेयर कंपनी में आग। 3 मंजिला इमारत लपटों की चपेट में। 1 दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के द्वारका में हॉरर किलिंग का केस। शादी के तीसरे दिन लड़की की हत्या। पुलिस ने आरोपी मां बाप को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद अरवल ले जाकर जलाई गई लाश। भिंड में पुल धसकने से हुआ हादसा। नदी में गिरा ट्रक। 2 लोग घायल। इंदौर एयरपोर्ट पर हादसा। लैंडिंग के दौरान ट्रेन और प्लेन क्रैश। हादसे में घायल एक ट्रेनी पायलट की मौत। एक की हालत गंभीर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया जांच का आदेश।